जय हिंद, जय भारत। जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। इसी के साथ शुरुआत करते हैं राजस्थान चतुर्थ सैनिक कर्मचारी गणित एचसीएफ और एलसीएफ। अच्छे अच्छे प्रश्न मित्रों, एक बार वीडियो जरूर देखना। इसका ट्रिक भी है, हर प्रश्न के साथ ट्रिक भी करा रहा हूँ मित्रों, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी के साथ आपका पहला प्रश्न यहाँ स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है मित्रों, अच्छे अच्छे प्रश्न, और एक बार आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपके प्रश्न गलत बिल्कुल भी नहीं होंगे। बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी उसके साथ साथ। ठीक है, पेन कॉपी लेके रहे और प्रश्न आते ही आपको ट्राई करने की बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पहला प्रश्न पढ़ता हूँ। 20.4 क्या प्रश्न है? पहला 20.4, फिर क्या है 1.2, 1.2 और 8 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मित्रों? एलसीएम निकालना है इन तीन संख्या पर। ठीक है, ये तीन संख्या है। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं 408, बी है 40.8, स है 816, द है 81.6। देखो प्रश्न दिखने में बहुत सरल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सरल। आप ट्राई जरूर करें। आपके सामने 10 सेकंड में देता हूँ मित्रों, 10 सेकंड देता हूँ। आप ट्राई जरूर करना इस प्रश्न को। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको लगेगा कि सरल है पर हो नहीं रहा है, सरल है पर हो नहीं रहा है। यही तो कंपटीशन एग्जाम का है, यही आपको प्रैक्टिस मांगता है। क्या मांगता है? प्रैक्टिस। देखो अपन सरल से सरल तरीके से करेंगे। सबसे पहले इनका क्या, पॉइंट हटा दो मित्रों। ठीक है, पॉइंट हटा दो तो बहुत सरल हो जाएगा। 204.10, एक पॉइंट के बाद एक संख्या हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? नीचे 10 आ जाएगा, मतलब एक जीरो। दो संख्या आती है, दो जीरो। ठीक है, फिर क्या है? 8। इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। ठीक है मित्रों, एक का भाग 8 में देंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, बटे में कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या निकालना? एलसीएम निकालना हो किसका? भिन्न का। ठीक है मित्रों, किसका निकालना? भिन्न का। ये क्या बन गया? भिन्न बन गया। क्या बन गया मित्रों? भिन्न बन गया। भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं यही कहा है इस प्रश्न में। बाकी आप और अभाज्य गुणनखंड विधि से करोगे तो उससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। भाग किसका दे, पॉइंट का भाग दे किसका दे, अभाज्य संख्या क्या होगी, तो कंफ्यूज जरूर होंगे आप। ट्राई करना वैसे भी। ठीक है मित्रों, कैसा होगा? देखो ऊपर वाला क्या लेता है? अंश। देखो मित्रों, अंश हमेशा ध्यान रखना। याद कैसे रखना है? एलसीएम भिन्न निकालना है तो अंश भी, अंश का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। ठीक है, और हर क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ। ठीक है मित्रों, हमेशा ध्यान रखना। ऊपर एलसीएम तो ऊपर एलसीएम, नीचे एचसीएफ। अगर एचसीएफ भिन्न निकालना है तो देखो सूत्र में लिख देता हूँ। एचसीएफ आया है तो लिख ही देता हूँ। ठीक है, भिन्न तो क्या करता है? अंश किसका निकालना? एचसीएफ। और हर किसका निकालता? एलसीएम। ठीक है मित्रों, क्या जो ऊपर है वो ऊपर लिखना है, बाकी जो बचा है वो नीचे लिखना, मतलब उल्टा लिखना है। एचसीएफ है तो एलसीएम और एलसीएम है तो एचसीएफ। अंश किसे कहते हैं? ऊपर वाले को अंश कहते हैं। ठीक है, इस चिन्ह को बटा कहते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। ये सब बेसिक चीजें, ये आपको पता होगी, नहीं पता है तो भी मैंने बताया। ठीक है मित्रों, यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या करना है? सूत्र मिटा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है मित्रों, हाँ। अब मुझे क्या निकालना? अंश का एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है? देखो मित्रों, किसका निकालना है? 204, फिर 12, फिर 8। ठीक है मित्रों, और एचसीएफ किसका निकालना है? 10, 10 और 1। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, हो गया यहाँ तक? यहाँ तक हो गया। अब देखो मित्रों, इसका एलसीएम निकालने की क्या ट्रिक होगी? देखो मित्रों, ठीक है, ट्रिक से करेंगे मित्रों। बाकी आप अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या लूं? दो संख्या लेनी, कोई भी दो संख्या। मैं छोटे से स्टार्ट करता हूँ, 8 और 12। 12 और 8 का एलसीएम निकालना है मुझे। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा? 12 और 8 से बड़ा होगा और इनके पाड़े में आएगा। ठीक है, अब देखो 12 के पाड़े में 24 आता है। यस, 24 आता है। ठीक है मित्रों, और 8 के पाड़े में भी 24 है। 8 फिर 16 फिर 24। 16 आता ही नहीं है 12 के पाड़े में, 24 आता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया मित्रों? 24। ठीक है मित्रों, 24। अब किसका निकालना है? 24 और 204। ठीक है मित्रों, 24 और 204 का एलसीएम निकालना। ठीक है मित्रों, 24 और 204 का एलसीएम निकालना है। ठीक है मित्रों, इन दोनों का एलसीएम निकालना। ठीक है, ऐसे हमेशा दो दो के जोड़े से एलसीएम निकालना है। ठीक है, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड वाला नहीं आता है तो भी शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करो मित्र। ठीक है, कंपटीशन का जमाना है, शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो फायदा रहेगा। बाकी
अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, तो एलसीएम में लग जाना, मतलब अभाज्य गुणनखंड में लग जाना, क्योंकि अभाज्य गुणन आपका बेस है। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब 24 और 204, 24 के बारे में 240 और 24, 204 आता नहीं आता है मित्रों। देखो 24 के बारे में, 24 के बारे में आता नहीं आता है मित्रों। देखो देखो नहीं आएगा मित्रों, क्या नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा, देखो क्या आएगा दोनों के बारे में, देखो 408। क्या आएगा मित्रों, इसका डबल कर दिया, 204 का डबल किया 408। ठीक है, ऑप्शन में भी है। ठीक है, और अपन ने देखा डबल कर दिया तो 24 के बारे में एक बार, फिर कितना बचा, क्या बचा, 16 और 168। ठीक है, 168, 24 के बारे में 168 कितनी बार आएगा, 6-7 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 168 कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा। ठीक है मित्रों, जरूर आएगा, देखना। ठीक है, तो क्या एलसीएम हो गया इन तीनों का, कि इन तीनों का एलसीएम कितना है, 408। ठीक है, इतना समझा इसलिए इतना टाइम लगा। बाकी आपको ये शॉर्ट ट्रिक वाला नहीं समझ में आया तो अभाज्य गुणनखंड कर देना आप। ठीक है मित्रों, जरूर कर देना। और एलसीएम, एलसीएम तो बहुत सरल है, क्या भाग विधि से करना है, हमेशा भाग विधि से करना है। क्या, दो दो संख्या है 10 10, 10 10 10 का भाग 10 में गया। ठीक है, ये एलसीएम निकालना है 10 10 का, 10 का भाग 10 में गया तो कितना है, शेषफल 0 बच रहा है, कैसे देखो। ठीक है, देखें कैसे, ये 10 ये 10, एक बार शेषफल क्या बचा, 0। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, 10 आया। क्या है, इन दोनों का एचसीएफ 10 आया। अब किसका निकालना है, 10 और 1 का। किसका निकालना है, 10 और 1 का। ठीक है, 10 और 1 का क्या निकालना है, एचसीएफ। कैसे निकालेंगे, 1 का भाग 10 में देंगे। ठीक है, 10 बार जाएगा और 0 0। तो क्या आया, एचसीएफ, भाग 1 का भाग शेषफल 0 बचना चाहिए, भाग विधि में शेषफल 0 जो एचसीएफ होगा। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा मित्रों, 1 होगा। ठीक है, अब इस सूत्र में यहाँ रख दो, एलसीएम क्या है अंश का, 408/1। ठीक है, क्या आएगा आंसर, 408 ही आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, अ वाला। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, अ आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अ आंसर हो जाएगा। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है इसको, ब्रॉड किया है, आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाया है मित्रों। तो इस बात पर आपको अच्छा लगा हो तो प्रश्न क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना मित्रों। अब इसी के साथ करते हैं सेकंड प्रश्न। ठीक है, यहाँ आ गया होगा आपका सेकंड प्रश्न। ठीक है, सेकंड प्रश्न क्या है, देखो पढ़ो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, और प्रश्न बहुत अच्छा है, कोशिश करोगे तो आप आराम से सीख जाओगे। इसकी प्रैक्टिस भी करना मित्रों। ठीक है, अगर आपको इसकी क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट करना आप, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा जिसमें ये पीडीएफ डाल दूंगा क्वेश्चन की, अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, चाहिए तो मैं डाल दूंगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, ऐसी संख्या क्या है, 3 अंक चाहिए। क्या चाहिए मुझे, अंक चाहिए 1 2 और 3। ठीक है, ऐसी संख्या क्या है जिसे 15, क्या संख्या क्या गिरेगा, संख्या कौन सी है, 15, फिर क्या है 25 और 30 से भाग करने पर शेषफल, इसका भाग देंगे तीनों संख्या का, तो शेषफल कितना आ जाएगा मित्रों, शेषफल आ जाएगा 12। प्रत्येक स्थिति में 12 शेषफल आना चाहिए। ठीक है, तो आए तो आपको संख्या बताए, 3 अंकों की संख्या मुझे बतानी है। सबसे पहले क्या, 15 25 30 का भाग जाए। ठीक है, 15 25 और 30 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। क्या कह रहा हूं मित्रों, 15 25 और 30, जब भी ऐसा प्रश्न है, 3 अंकों की संख्या निकालो जिसमें कोई भी 3 संख्या दे रखी हो, 4 संख्या दे रखी हो या 2 संख्या निकले, तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम निकलेगा, इस संख्या में भाग देंगे तो हमेशा क्या मित्रों, शेषफल 0 बचेगा। फिर क्या करना है, शेषफल 12 है तो लास्ट में 12 जोड़ देंगे, बस प्रश्न हो गया। करें मित्रों, 15 25 और 30 का एलसीएम। ठीक है मित्रों, यहाँ लिख देता हूं मैं, इसका क्या निकालना है, एलसीएम। कैसे निकालेंगे, बहुत सरल, देखो अभी बताया मेथड से करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि तो मैंने बता रखी है, पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बार बार बताइए, पर अपन शॉर्ट ट्रिक से करते। ठीक है मित्रों, बहुत सरल है। देखो 15 और 25 का पाड़ा बोलना है, 15 और 25 दो संख्या ले लेते हैं, और इसका पाड़ा बोलना है कि दोनों में वो संख्या आ जाए। ठीक है, 15 तिया 75। ठीक है, 15 पंच 75, सॉरी मित्रों। ठीक है, कितना आ रहा है, 75। ठीक है, और 25 का पाड़ा बोले 25 50 75। ठीक है, 50 15 के पाड़े में आते ही नहीं है, दोनों के पाड़े में क्या आ गया, 75। क्या आ गया, 75। तो एलसीएम क्या हो गया इन दोनों का, 75। अब क्या लेंगे, 75 और 30।
ठीक है, एक संख्या बची, इन दोनों से क्या निकालेंगे, एलसीएम, 75 और 30। ठीक है, अब 30 का पाड़ा कितना बोलो, तो ऐसी संख्या बोलो जो 75 के पाड़े में भी आता है, 75 फिर 150, तो 3 के पाड़े में 150 आता है, यस आएगा। 3 का पाड़ा 5 और 15 आता है, 1050, 1 0 लगा था 150, तो 75 और 30, 75 और 23 कितना आ गया, 150 एलसीएम आ गया इन दोनों का। तो इन तीनों संख्या का क्या एलसीएम आया मित्रों, 150। क्या आया मित्रों, 150। इतना सरल है मित्रों, बहुत सरल है। ठीक है मित्रों, इतना सरल। अब क्या करना है, तीन संख्यों की अंक संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तीन अंकों की, 9 9 9। अब बताओ 150 का भाग ऐसे पूरा पूरा जाए, ऐसी संख्या निकालनी है तीन अंकों की सबसे बड़ी। कैसे निकालेंगे, देखो ये मिटा देता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके काम का है। हाँ, तीन अंकों कैसे निकलेंगे, देखो सबसे बेस्ट क्या है, तो 150 का 999 में भाग दे दो। क्या कर दो मित्रों, 150 का 999 में भाग दे दोगे, जो शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा वो 999 में से घटा देंगे, तो मित्रों अपने पास 150 का तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो भाग पूर्णतः भाग जाती है वो संख्या अपने पास आ जाएगी। देखें कितना, 15 छंग 90, 15 छंग 90 मतलब 900 हो गया। ठीक है, अब 15 छंग 90, 15 साते 105 मतलब 1050, जो 999 से बड़ी हो जाएगी। कितना बचा, 99 बच गया। अब क्या करें, 99 को 999 से घटा दो, तो कितनी आ गई, 900 आ गई। कितना आ गया, 900। अब एक चीज और करनी, क्या करना है, शेषफल 12 रहना चाहिए। ठीक है, 150 का 900 में भाग जाएगा तो पूर्णतः जाएगा, पर शेषफल अपन को 12 बचाना है, तो क्या कर देंगे, 12 जोड़ दो। 12 जोड़े और कितना आ गया, 912। आंसर कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, 912 ऑप्शन राइट हो गया। खाली मित्रों मेरे पास ये क्वेश्चन की पीडीएफ है, ठीक है मित्रों, आप ध्यान से देखना, देख के नहीं कर रहा हूं, है क्वेश्चन की पीडीएफ है आपके सामने, क्वेश्चन की पीडीएफ। ठीक है, अब आपके सामने करते हैं तीसरा प्रश्न, आराम से समझ में आएगा। तीसरा प्रश्न खुद ट्राई करें मित्रों, फिर मैं तो बता ही रहा हूं। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके सामने, क्या प्रश्न है, पढ़ें आप और करें। कैसे क्या होगा ध्यान रखें थोड़ा, बस गणित में यही है कि आपको प्रश्न पढ़ना और समझने की कोशिश करना। जितना जल्दी समझ में आ गया उतना जल्दी आपका प्रश्न क्लियर हो गया और हो गया। बस इसमें बस पढ़ना और प्रैक्टिस, यही मेन चीज है। ठीक है, हाँ प्रश्न पढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या। किसकी संख्या, देखते हैं आगे, बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है, जिसमें जिसमें 152, फिर क्या है 277, 277 और 427 को भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त हो। शेषफल क्या हो, शेषफल बराबर प्राप्त, ऐसी संख्या निकालनी, बड़ी संख्या। अब मित्रों देखो, बड़ी संख्या निकालनी, बड़ी संख्या निकालनी मतलब क्या निकालना है मित्रों, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H का मतलब हाई, तो क्या निकालना है, बड़ी संख्या है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और छोटी संख्या आ जाए तो एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए होंगे आप। HCF को क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक, क्या बोलते हैं, महत्तम भी बोलते हैं। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, शेषफल बढ़िया। अब देखो चार ऑप्शन से करना पड़ेगा ये मित्रों, क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन से पहला ऑप्शन क्या है, 25। ठीक है, फिर क्या है, ब क्या है 35, फिर सी है 45 और डी क्या है मित्रों 65। ठीक है, आप बताएं कमेंट करके कैसे क्या होगा। देखो HCF निकालना है तो क्या करना है, शेषफल बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मतलब ऐसी एक संख्या, इन चारों में से एक संख्या, इसको भाग देंगे तो हमेशा इसमें 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 भाग देने के बाद शेषफल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। क्या मित्रों, बराबर आना चाहिए, शेषफल बराबर आना चाहिए। तो 25 का भाग देंगे इस पे 152 में, तो कितना आएगा शेषफल, 150, 2 बच जाएगा शेषफल। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो 275, 2 बच जाएगा। ठीक है, इसमें देंगे 425 तो कितना, 2 बच जाएगा। शेषफल बराबर आ रहा है 2 2 2। ठीक है, क्या 2, नंबर 2।
किसके लिए? कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया? पहले ही मिल गया। अगर नहीं मिलता या शेषफल अलग अलग आता मित्रों तो अपन आगे की तरफ बढ़ जाते। ये कैसे पता चलेगा क्या करना है? हर प्रश्न अलग आ रहा है, अलग प्रश्न आया, ये सब होगा प्रैक्टिस से। आप लगाए क्वेश्चन में लगा रहा हूँ और उसके साथ आप भी प्रैक्टिस करें। ठीक है मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तारीफ करने का मन हो या फिर आपके डाउट पूछने का मन हो तो कमेंट बिल्कुल खाली है, तो आप कमेंट कर दें मित्रों। आपका कुछ भी समझना हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट करने से ही पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। या आपको चाहिए तो LCM में पढ़ा रहा हूँ HCF। ठीक है, समझने की बात है मित्रों, तो आप कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।